प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हमें शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। मात्र साथियों आपके पास जो है आज को यदि मिला लें, शामिल कर लें, तो 4 दिन का समय बचा हुआ है। ज़्यादा समय साथियों आपके पास अब शेष नहीं है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है। उद्दंड छात्रों की भारी आर्थिक दंड देना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना, शिक्षण कार्य को रोचक, व्यवहारिक और बाल केंद्रित बनाना, प्रधानाचार्य का डर दिखाकर शांत रखना। अरे साथियों, यदि कक्षा में अनुशासन आपको बनाए रखना है तो साथियों सबसे जो आपका बढ़िया उपाय होता है ये क्या होता है कि शिक्षण कार्य को रोचक बनाना, व्यवहारिक करना और बाल केंद्रित बनाना सबसे आपका बढ़िया उपाय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिपुष्टि न दी जाए, वक्ता बहुत तेज आवाज में न बोले, संदेश लिखित रूप से न भेजा जाए, कक्षा में पूरी तरह सन्नाटा न हो। अरे जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर आपका साथियों कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, संप्रेषण करता है, तो वह साथियों में मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आप उसका उत्तर दो, मतलब कि सही है तो सही दे देते हो या गलत है, मतलब कि उससे जो मैं क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप किसी ना किसी प्रकार से मुझे देते हो, तो उसी साथियों आपका सही मानाता है। मतलब कि प्राप्तकर्ता के द्वारा प्रतिपुष्टि न दी जाए ना, तो तब तक साथियों वह आपकी क्या है, आपकी मान पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती है। प्रतिपुष्टि यदि दे दी जाती है तो साथियों आपका जो संप्रेषण होता है वह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अक्सर देकर, जी हाँ अक्सर देर से आता है, जी हाँ, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। जो हमेशा लेट आता है साथियों उसके साथ आप क्या करोगे, उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे। अरे बस कक्षा में तो प्रवेश करने देना है, ये तो आपका गलत है। उसके अभिभावक को बुलाकर अपमानित करेंगे। अरे कभी भी किसी भी बालक को आपको अपमानित नहीं करना है, ये तो साथियों आपका गलत है। उसे पूरी कक्षा के सामने कठोर शारीरिक दंड देंगे। अरे दंड नहीं देना है, जी हाँ दंड नहीं देना है, तो ये भी गलत है। छात्र से बातचीत करके देरी का वास्तविक कारण जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, छात्र से पूछेंगे कि बेटा आप ऐसे रोजाना जो है ये देरी से क्यों आ रहे हो, और उसके बाद उसका निवारण आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नेता के रूप में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तानाशाही और कठोर, लोकतांत्रिक और सहानुभूतिपूर्ण, उदासीन और स्वार्थी, केवल होशियार बच्चों के प्रति झुकाव वाला। एक नेता के रूप में शिक्षक का जो व्यवहार है लाडलो ये कैसा होना चाहिए, तो ये लोकतांत्रिक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। रटने की उच्च क्षमता, मौलिक और अपसारी चिंतन, कक्षा में चुपचाप अनुशासन में बैठना, दूसरों के कार्यों की हूबहू नकल करना। सृजनात्मकता का जो अनिवार्य लक्षण है साथियों यह आपका क्या है, बिल्कुल मौलिकता और अपसारी चिंतन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होता है। साथियों बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बताओ और आपका राइट आंसर यहां पर है क्या हो जाएगा। छात्रों के बहुमुखी या सर्वांगीण विकास में सहायता करना, समय से पहले केवल पाठ्यक्रम का पूरा कराना, परीक्षा में कड़ाई से ड्यूटी करना, अधिक से अधिक छात्रों को ट्यूशन के लिए प्रेरित करना।
तो साथियों शिक्षक का जो प्राथमिक और महत्वपूर्ण जो कर्तव्य वाला आपका गुण होता है, ये क्या होता है कि छात्रों के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास में सहायता करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यदि आप राइट लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकों में सामाजिक परिपक्वता विकसित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? केवल समाज के नेताओं का, केवल टेलीविज़न और इंटरनेट का, विद्यालय और परिवार का, सामूहिक रूप से बालक के मित्रों और खेल के मैदान का? बालकों में सामाजिक परिपक्वता विकसित करनी है तो उसका मुख्य जो उत्तरदायित्व होता है साथियों, ये विद्यालय का होता है और परिवार का सामूहिक रूप से होता है। परिवार का भी होता है साथियों और विद्यालय का भी होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण का वह प्रकार जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता वह आपका कौन सा संप्रेषण कहलाता है? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, अशाब्दिक या सांकेतिक संप्रेषण या औपचारिक संप्रेषण? जिसमें आपका साथियों शब्दों का उपयोग ही नहीं किया जाता। हम बोलते हैं तो भी शब्दों का उपयोग होता है, लिखते हैं तो भी होता है, और साथियों अशाब्दिक मतलब कि उसमें शब्द नहीं होते हैं और संकेतों के माध्यम से साथियों कोई संप्रेषण होता है और जिसके अंदर आपका शब्दों का उपयोग नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता से तात्पर्य क्या है? अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण का भाव रखना, समय पर केवल वेतन और भत्ते प्राप्त करना, स्कूल में गुटबाजी और राजनीति करना, उच्च अधिकारियों की चापलूसी करना। व्यवसायिक प्रतिबद्धता का जो तात्पर्य होता ना साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण का यदि भाव रखोगे तो यही इससे तात्पर्य निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र पढ़ाई में बहुत कमजोर है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में सबसे पीछे बैठा देंगे, उसकी कमियों के कारणों को जानकर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे, उसे स्कूल छोड़ने की सलाह देंगे, उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे। अरे ध्यान भी उसके ऊपर देना है लाडलो, ये तो गलत है। स्कूल छोड़ने को साथियों उसे सलाह नहीं देना है, ये भी आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। उसे कक्षा में सबसे पीछे बिठाएंगे, ये भी आपकी बिल्कुल गलत बात है। तो क्या करेंगे? अरे उसकी कमियों के कारणों को जानकर उपचारात्मक शिक्षण उनको प्रदान आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव या कोहलर? कौन थे साथियों? ये आपके थार्नडाइक थे। थार्नडाइक ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यालय में बाल सभा का आयोजन मुख्य रूप से क्यों आपका किया जाता है? मैंने ये कल भी बताया था साथियों, क्यों किया जाता है? छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता, आत्मविश्वास और नेतृत्व के विकास के हेतु आपका किया जाता है। और जो बाल सभा होती है उसका आयोजन कब किया जाता है? तो ये साथियों शनिवार के दिन किया जाता है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, ये शनिवार के दिन आपका किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा के डर से मुक्त करना और नियमित विकास का आकलन करना, साल में केवल एक बार परीक्षा लेना, बोर्ड परीक्षा के अंकों को बढ़ाना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करने मतलब कि फेल करने का आधार खोजना। अरे सतत जो या हम बात करें सतत या व्यापक जो मूल्यांकन होता है सीसीई होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों को परीक्षा के डर से मुक्त करना और नियमित विकास का आकलन करना होता है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा आपको लाडलो देखने को मिलती है सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ, शाम को 8 बजे हमेशा राजस्थान जीके की क्लास होती है, सुबह 9 बजे साथियों शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है, दिन में आपकी रीजनिंग की हो जाती है, कभी हिंदी की होती है, आज हिंदी की होने वाली है, कल आपकी रीजनिंग की होने वाली है और कल भी आपकी रीजनिंग की हुई थी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कक्षा में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है बताइए जरा। बहुत तेजी से लिखना, केवल रंगीन चौक का अधिक उपयोग करना, लेखन की स्पष्टता, सुडौलता
और व्यवस्थित तरीका। जी हाँ, यही आपका सही है। श्यामपट्ट पर आपको उपयोग लेना है, श्यामपट्ट का, या उस पर लिखना है तो साथियों लेखन की स्पष्टता होनी चाहिए, सुडौलता होनी चाहिए और व्यवस्थित उनका तरीका होना चाहिए, जिससे जो बालक होते हैं वो सही तरीके से समझ सकें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक को तत्काल और जी हाँ साथियों, बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक की साथियों जो आपकी जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए तत्काल और तार्किक रूप से समाधान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तत्काल और तार्किक रूप से समाधान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में RTE 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर 16 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा साथियों। 16 नंबर के अंदर यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो 6 से 14 वर्ष ऑप्शन नंबर बी को, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। निदानात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, बालकों की अधिगम या सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना, नया पाठ तुरंत याद करवाना, गृह कार्य की जांच करना। निदानात्मक जो शिक्षण का आपका शिक्षण होता है साथियों, इसका जो मुख्य कार्य है ये क्या होता है? बालकों की अधिगम मतलब कि सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना ही क्या है? आपका निदानात्मक शिक्षण होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? वह बहुत महंगे कपड़े पहनता हो, उसकी आवाज़ बहुत डरावनी हो, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो और वह धैर्यवान हो, उसकी ऊंची राजनीतिक पहुंच हो। यदि एक अच्छा शिक्षक होता है तो उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह साथियों क्या होती है? कि उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो और वह धैर्यवान होता है ना, तब वह आपका सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा, जी हाँ, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों मतलब कि सामान्य एवं विशिष्ट को एक साथ समान अवसर देना ही क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों का क्या लाभ है? इससे केवल शारीरिक विकास होता है, इससे समय की बर्बादी होती है, इससे बालक में मानसिक सामाजिक विकास और टीम भावना विकसित होती है, इससे शिक्षक का कार्यभार बढ़ता है। तो विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों को यदि आपका लाभ लेना है तो साथियों लाभ क्या होता है? तो लाभ आपका होता है कि इससे बालक में मानसिक सामाजिक विकास और टीम भावना विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्वयं के अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। करके सीखना बिल्कुल साथियों, क्योंकि स्वयं के अनुभव द्वारा सीखा गया जो ज्ञान होता है ना, यह आपका लंबे समय तक चलता है, अस्थायी होता है। तो करके सीखना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और साथियों जो सीखने के अंदर है ना, ये करके सीखना सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। बिल्कुल, यदि कोई छात्र कक्षा में आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको तुरंत नहीं पता, जी हाँ तुरंत आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को गलत प्रश्न पूछने के लिए डांटेंगे? अरे डांटना नहीं है, ये तो आपका गलत है, बिल्कुल डांटना नहीं है। कोई भी गलत उत्तर देकर छात्र को शांत कर देंगे? अरे कोई भी आपको साथियों गलत उत्तर देकर उनको शांत नहीं करना, ये भी आपका क्या है? आपका गलत है साथियों। जी हाँ, छात्र की उपेक्षा करके दूसरे छात्र के प्रश्न पूछने को कहेंगे, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है कि प्रश्न को स्वीकार करेंगे और अगले दिन सही उत्तर अध्ययन करके उनको बतानेंगे। जी हाँ साथियों, आपको यदि वहाँ पर नहीं आता है
तो उनको कहना है कि जी हाँ बिल्कुल मैं इसको बता दूंगा, अभी मेरे को इसका आंसर पता नहीं है, क्योंकि यदि मैं अब बताऊंगा तो गलत बता दूंगा। गलत मैं आपको नहीं बताना चाहता, सही जो आंसर है ये कल मैं आपको पढ़कर या देखकर कहीं से भी आपको बता दूंगा। बस आप जी हाँ धैर्य रखिएगा। बिल्कुल यही आपको उनको सांत्वना देनी है, उनको डांटना नहीं है। वो अगला जो क्वेश्चन है आपका अगले बच्चे से नहीं पूछना है। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, समाज में शिक्षक का स्थान सम्मानजनक बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने नैतिक और व्यवसायिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। बिल्कुल साथियों, अपने जो शिक्षक होता है ना उसको अपने नैतिक और व्यवसायिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में अवरोध या शोर का क्या अर्थ है? केवल बच्चों का जोर से चिल्लाना, संदेश के आदान प्रदान और अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होना, रेडियो पर बजने वाला संगीत, शिक्षक का धीमे स्वर में बोलना। संप्रेषण में अवरोध या शोर, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? जी हाँ, संदेश के आदान प्रदान और अर्थ को समझने में बाधा जो उत्पन्न होती है उसे ही अवरोध कहते हैं या शोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा, जी हाँ बेसिक एजुकेशन मतलब कि वर्धा योजना के जनक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अरे बेसिक एजुकेशन वर्धा योजना मतलब कि बुनियादी शिक्षा के जो जनक है ना, यह कौन थे आपके? ये महात्मा गांधी थे साथियों। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता लाडलो, जड़े नहीं। आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने जी हाँ इस जादुई बुक को परचेज नहीं किया है तो सिर्फ साथियों मात्र 49 रुपये में, अंतिम समय में मात्र 49 रुपये में साथियों आप इस जादुई बुक को परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के मिलने वाले हैं। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते साथियों आपको ये जादुई बुक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का तानाशाही स्वरूप किस पर बल देता है? सभी सदस्यों की आपसी सहमति पर, केवल नेता के स्वयं के आदेशों और पूर्ण नियंत्रण पर, समूह के सदस्यों को पूरी छूट देने पर, किसी भी नियम का पालन न करने पर। अरे नेतृत्व का तानाशाही स्वरूप जो है ना यह आपका किस पर बल देता है? ये केवल नेता के स्वयं के आदेशों और पूर्ण नियंत्रण के ऊपर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कक्ष प्रबंधन में मॉनिटर का चयन करने का सर्वोत्तम आधार क्या होता है? सर्वोत्तम जो आपका आधार होता है ना ये क्या होता है बताओ जरा। जी हाँ, छात्र की शारीरिक लंबाई और ताकत, छात्र की आर्थिक स्थिति और अमीरी, छात्र की नेतृत्व क्षमता, योग्यता और अनुशासन व्यवहार, शिक्षक के साथ छात्र की व्यक्तिगत रिश्तेदारी। अरे रिश्तेदारी होना ये गलत है, बिल्कुल साथियों उनको आपको नहीं बनाना है। अमीरी गरीबी नहीं देखनी है। अरे लंबाई होना, शारीरिक ताकत होना ये भी नहीं देखना है। तो फिर क्या देखना है? छात्र की नेतृत्व क्षमता की, नेतृत्व कैसा कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है, पढ़ाई में होशियार है, कमजोर है, बिल्कुल अनुशासित है, अनुशासित उसका व्यवहार वह अनुशासनहीनता करता है तो उसको साथियों आप मॉनिटर थोड़ी ना बढ़ाओगे। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यवसायिक नैतिकता के अनुसार एक शिक्षक को कभी भी, जी हाँ कभी भी छात्रों के बीच जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, कभी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आपको छात्रों के बीच में साथियों भेदभाव नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावी करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? स्कूल की इमारत का रंग, परिवार और विद्यालय का सौहार्दपूर्ण वातावरण, छात्र के बैग का कुल वजन, खेल के मैदान का आकार। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक होता है
ये परिवार होता है और विद्यालय का सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। यदि परिवार और विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो साथियों उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य है बालक का ये बढ़िया रहेगा। परंतु यदि यही साथियों वातावरण आपका क्या होता है साथियों, अनुशासनहीनता होता है, मतलब कि वातावरण खराब होता है, तो जो आपका बालक होता है उसका साथियों मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या साथियों उसकी जो आपकी अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति है ये बढ़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? मोरिया मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने, फ्रीडरिश फ्रोबेल ने, आर्मस्ट्रांग ने। जी हाँ, किसने किया था? फ्रीडरिश फ्रोबेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। यदि छात्र आपकी कक्षा से लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? यदि छात्र जो है ये आपका लगातार अनुपस्थित रहता है तो आपको क्या करना है बताओ? आप उनके नाम रजिस्टर से अस्थायी रूप से काट देंगे, ये तो गलत है साथियों, नहीं काटना है आपको। आप उन छात्रों पर भारी जुर्माना लगाएंगे, जुर्माना भी नहीं लगाना, ये भी गलत है। आप इस बात पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देंगे, अरे ध्यान तो देना है ना, क्योंकि वह आपका लगातार क्यों अनुपस्थित हो रहा है, ये भी गलत बात है। तो फिर क्या करोगे? आप इस समस्या के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे, उसे सुधार करेंगे कि वह क्यों आपका देरी से आ रहा है, मतलब कि आ नहीं रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कारण जानेंगे और उसका निवारण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। संप्रेषण की भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? संप्रेषण की भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए साथियों? अत्यंत कठिन, अरे कठिन कभी नहीं होना है। उच्च साहित्यिक, ये भी गलत है। विदेशी शब्दों से युक्त और जटिल, ये भी गलत है। केवल सांकेतिक और अमूर्त, ये भी बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, छात्र का जो मानसिक, मतलब कि छात्र आपका मान लो एक तो साथियों आपका 5वीं क्लास का बच्चा है, एक 10वीं क्लास का बच्चा है, तो साथियों संप्रेषण करोगे, उनसे बातचीत करोगे तो सेम बातचीत थोड़ी ना कर सकते हो, क्योंकि उनको आपको समझाने के लिए साथियों इनकी भाषा में बात, मतलब कि इनके लेवल के अनुसार बात करनी पड़ेगी और इनके साथियों लेवल के अनुसार बात करनी पड़ेगी। तो यही है, और सरल और सुबोध, मतलब कि सरल करनी पड़ेगी और जो सुबोध मतलब कि इनको समझ में आ सके ऐसा संप्रेषण आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जो शिक्षण है साथियों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत कम समय में पूरी किताब रटवाना, शिक्षक प्रशिक्षुओं में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को केवल खेल खिलाना, परीक्षा के पेपर लीक होने से बचाना। सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों ये होता है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि साथियों विद्यालय में पुस्तकालय मतलब कि लाइब्रेरी की स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य होता है ना, ये क्या होता है कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देना ही आपका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थार्नडाइक का तत्परता का नियम क्या दर्शाता है? जी हाँ, जो आपका तत्परता का नियम है किसने दिया था साथियों, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये थार्नडाइक ने दिया था और यह नियम दर्शाता है कि जब तक बालक मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार न हो तो वह नहीं सीख सकता। जी हाँ साथियों, ये आपका मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है सीखने के लिए तो वह साथियों कभी भी सीख नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके 3 मुख्य ध्रुव कौन से हैं? ये कल भी मैंने आपको बताया था, तो वह कौन कौन से हैं? एक तो शिक्षक है, दूसरा छात्र है और तीसरा पाठ्यक्रम भी हो सकता है और समाज भी हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर साथियों हो जाएगा। यदि कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उसे स्कूल के मैदान में चक्कर लगाने की सजा देंगे? ये तो नहीं करना, ये तो गलत बात है साथियों। उसे कक्षा में सबसे आगे खड़ा कर देंगे? ये भी गलत बात है, ये भी आपको नहीं करना है। फिर क्या करना है?
उसके माता पिता को तुरंत स्कूल से नाम काटने को नोटिस भेज देंगे, ये भी नहीं करना, गलत बात है। तो फिर क्या करेंगे, गृह कार्य न करने के कारणों का पता लगाएंगे और उसे समझाएंगे कि गृह कार्य करना चाहिए, ये आपके साथियों सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंत व्यक्तिगत संप्रेषण का अर्थ क्या है? जी हाँ, क्या अर्थ होता है साथियों? बिल्कुल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है ना, यही आपका अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल देती है? केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षण पर, रटने और रटकर अंक लाने पर, समस्या समाधान और व्यवहारिक अनुभव जानने अधिगम पर, शिक्षक के तानाशाही नियंत्रण पर? किस पर बल देती है साथियों? ये समस्या समाधान और व्यवहारिक अनुभव जानने अधिगम के ऊपर आपकी बल देती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सृजनात्मक बालक की सोच हमेशा कैसी होती है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, पूरी तरह से संकुचित या रूढ़िवादी और पुरानी? सृजनात्मक जो बालक होता है इसकी सोच साथियों हमेशा अपसारी चिंतन की तरह होती है। तो अपसारी चिंतन ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य संबंध किससे था? जी हाँ, सभी स्कूलों में काले बोर्ड का वितरण करने से, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने से, उच्च माध्यमिक शिक्षा का निजीकरण करने से, केवल प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य संबंध है साथियों यह किससे था? ये प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने से था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, परंतु कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो ठोकरें बहुत खाली हैं साथियों, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली है। अब बस साथियों आपको जो पढ़ाई की है इसको साथियों एग्जाम के अंदर आपको बखान करना है, मतलब कि बढ़िया तरीके से साथियों आपका रिजल्ट आए तो वहां पर आपको साथियों बढ़िया तरीके से उसको लिख कर आना है, मतलब कि पेपर को कर कराना है। तो पेपर में साथियों एक ही बात ध्यान में रखिएगा, जी हाँ, आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है और लाडलो आपको क्वेश्चन को है ना ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन की साथियों संभावना जो है ना सही होने की वह आपकी बढ़ जाती है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही क्लास आपको मैंने अभी भी बताया था सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। हो सकता है जहां तक साथियों आज शाम को एक क्लास हम और आपकी ऐड करने को जा रहे हैं, बस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर एक क्लास और लगाइएगा। बिल्कुल। नेतृत्व का हस्तक्षेपी या मुक्त स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? जिसमें समूह के सदस्यों को निर्णय लेने और कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना, यही आपका हस्तक्षेपी मुक्त रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक आंतरिक गुण क्या होना चाहिए? आकर्षक शारीरिक बनावट और महंगे वस्त्र, ये तो आपका कोई बात नहीं है, ये तो गलत बात है। बहुत तेज आवाज और डराने की कला, अरे डराने की कला होगी तो साथियों शिक्षण व्यवसाय में सफल थोड़ी ना हो सकते हो, ये भी गलत है। तो फिर क्या सही है? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें शिक्षण के प्रति वास्तविक रुचि, निष्ठा और धैर्य आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन नंबर सी को सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखना क्या दर्शाता है? जी हाँ साथियों, आंखों का जो आपका संपर्क है ये क्या दर्शाता है? वक्ता का आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा, वक्ता का डर और संकोच, सामने वाले के प्रति अत्यधिक क्रोध, चालाकी और ध्यान भटकाने का प्रयास। जी हाँ, क्या दर्शाता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, वक्ता का आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? प्रोजेक्ट विधि, जी हाँ, तो प्रोजेक्ट जो विधि है साथियों उसके प्रतिपादक
किलपेट्रिक मतलब कि WH किलपेट्रिक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि कोई छात्र कक्षा में अनुचित साधनों नकल का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे सीधे पुलिस के हवाले कर देंगे, नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और उसे सही राह दिखाएंगे, उसे पूरी कक्षा के सामने शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, उसे अनदेखा करके परीक्षा देने देंगे। क्या करेंगे साथियों? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। नियम के अनुसार अनुशासनात्मक जो आपका अनुशासनात्मक कार्यवाही है उनको आप करेंगे और उसे सही राह पर दिखाएंगे, उसे सही राह को आपको दिखाना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहले साथियों उसके परिवार और माता पिता से ही क्या अपना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आप यहाँ पर लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जनक कौन है? मोरिया मोंटेसरी, फ्रीडरिक फ्रोवेल, जॉन लॉक, किलपेट्रिक। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जो जनक है ये आपके फ्रेडरिक फ्रोवेल है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ख जो है ये आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या होता है? बहुत आकर्षक वेशभूषा होना, धैर्य, लगन और शिक्षण के प्रति व्यावसायिक निष्ठा होना, बहुत कड़क आवाज होना, चापलूसी करने की कला आना। शिक्षण व्यवसाय में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक जो व्यक्तिगत गुण होता है यह साथियों होता है कि धैर्य होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, शिक्षण के प्रति व्यावसायिक निष्ठा भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का सबसे वास्तविक और व्यापक उद्देश्य क्या है? केवल साक्षर होना और नाम लिखना सीखना, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, केवल एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अधिक से अधिक धन अर्जित करना। वर्तमान में तो साथियों नौकरी वाला चल रहा है, परंतु आपका सबसे जो आपका उद्देश्य होता है सबसे आपका बढ़िया ये होता है कि व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास और व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन लाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे दोपहर 2 बजे साथियों सामान्य हिंदी की क्लास के साथ। तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने इस जादुई बुक को परचेज नहीं किया तो मात्र साथियों आप 49 रुपये में कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।